नियति ने कैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसकी इतने वर्षों तक मैं आराधना कर रहा था। वो रणबांकुरा बनकर मेरे सामने आई और मैं उसे पहचान ही नहीं पाया, और आज उसी वीरांगना को झांसी की महारानी के रूप में सिंहासन पर बैठे देख रहा हूं। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दे, सचमुच देवी है ये। मनु, देखो ये युवराज वही हैं जिन्हें तुमने इंदु के विवाह के वक्त कबड्डी के खेल में हराया था। चला लड्डू, देखते हैं तुझे किसमें कितना है बल। तूने मुझे फिर लड्डू कहा, इस बार तू नहीं बच पाएगी। हो तू तू हो तू तू हो तू हो तू तू हो तू तू। देखा लड्डू, तू तो गिरते ही फूट गया। जानते हैं ये कौन है? ये वही लड्डू है जिनके बारे में हमने आपको एक बार बताया था। आई साहब, ये तो उन्हें लड्डू नहीं दिखाई देते। हम तो कल्पना कर रहे थे कि आप फिरंगियों की तरह उन्हीं की वेशभूषा में पधारेंगे। अवश्य उसी तरह आता, पर आपसे मिलने के बाद मेरी मिट्टी के प्रति मेरे दायित्व ने मेरी आंखें खोल के रख दी। फिर वो वस्त्र ही क्या, मैंने अपनी ब्रिटिश मानसिकता को भी अपने दिमाग से हटाकर फेंक दिया है। हमें विश्वास है कि आपने हमें क्षमा कर दिया होगा, इसलिए आप यहाँ हमारे। नहीं महारानी लक्ष्मीबाई, आपको हमसे माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है। हमें सब पता चल चुका है किस तरह से नेल्सन ने छल से हमारे पिता की हत्या की और आपको आरोपी ठहराया। गलती हमारी थी। हम ये भी नहीं समझ पाए कि हमारी पिस्तौल में सिर्फ एक ही गोली थी जो हमारी झड़प में चल चुकी थी। धन्य हो देवा, आपके मन में जो भ्रम था वो अब टूट गया है। एक एक शब्द सही है आपका। कई षड्यंत्र रचे गए आपके विरुद्ध। वैद्य से हमें यह भी पता चला कि टिक्का सिंह ने उससे विष लेकर तलवार को जहर से बुझाया था। सबको उनके अपराध के लिए दंडित किया गया है। सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे इस बात की है कि आपने मेरे पिता के हत्यारे नेल्सन को दंडित करके मेरा प्रतिशोध लिया है। हो सके तो मेरे दुर्व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। नहीं नहीं, हमें आपसे कभी कोई शिकायत थी ही नहीं। सचमुच आप देवी हैं। आपके इस व्यक्तित्व के आगे सभी लोग छोटे हैं। अब हम आपके साथ इस स्वाधीनता संग्राम में जुड़ना चाहते हैं। अंग्रेजों के साथ रहकर हमें एक बात तो अच्छी तरह समझ में आ गई कि इनका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारे आपस के बीच में फूट डलवाकर हमारे ऊपर राज करना। ये लोग दिखते तो गोरे हैं लेकिन मन के बहुत काले हैं। दुख तो सिर्फ इस बात का है कि यह बात हमें तब समझ में आई जब हमने अपने पिता को खो दिया। लेकिन अब सिर्फ एक ही दृढ़ संकल्प है कि अपनी जान हम अब अपनी धरती मां पर न्यौछावर करेंगे। आपके नेतृत्व में मोट की सेना 23 जून को फिरंगियों से लोहा लेने के लिए तैयार है और आपके एक आदेश पर वो लोग हिंदुस्तान के लिए जान दे देंगे। अब हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, पूर्ण स्वाधीनता। आपने बताया कि फिरंगियों से आपके घनिष्ठ संबंध हैं। क्या उनसे मिलकर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि 23 जून को उनकी योजना क्या है? हमने पता करने की कोशिश की, कुछ अधिक तो नहीं, लेकिन इतना पता लगा है कि वो लोग किसी बड़ी योजना की तैयारी में हैं।
मैंने तुम्हें चुप रहने बोला। कुछ पानी पिलाइए, सब गले सूखे जा रहे, प्राण निकल जाए। Shut up! कोई पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। Please stop. You're doing wrong. No, तुमने गलत किया। तुमने अपना मदरलैंड को बिट्रे किया। झांसी का रानी हम पर अटैक करने का प्लान करता है और तुम उससे रेफ्यूज मांगता है। एक तरफ उसने सभी किंग्स और प्रिंसेस को अपने सपोर्ट में ले लिया है। उसका 23 जून को अटैक करने का प्लान सब जगह फैल रहा है और तुम मुझे अक्यूज कर रहा है। एक ब्रिटिश होकर तुमने ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा है। यू हैव नो राइट टू लिव। Please, sir. Control yourself. Control. Come. Sir, हम यहाँ क्वीन ऑफ विक्टोरिया के बताए प्लान को एग्जीक्यूट करने आए। 23 जून को जो क्वीन ऑफ झांसी करना चाहती है, हमें उसके ओरिजिनल प्लान से उसे डाइवर्ट करना होगा। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा, then 23 June looks inevitable. How do we divert her? वो प्लान कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को अटैक करने की ऑन 23 जून और मैंने उसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ सोचा है। सर, मोट के युवराज ने भी महारानी लक्ष्मीबाई को सशस्त्र सहायता देना स्वीकार कर लिया है। तो उन्हें करने दो। अगर 10 और किंग्स भी क्वीन ऑफ झांसी को सपोर्ट करना चाहेंगे तो भी वो उसका मिशन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यस सर। आगे दीजिए। आप हमारे पुरस्कार समारोह तक रुकिए ना। देखिएगा, मैं ही पहला पुरस्कार मिलेगा। हमें जाना ही होगा बेटा। जिस तरह आप अपनी आई के बिना नहीं रह सकते, हमें भी अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करनी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हम पूर्ण स्वाधीनता पाकर ही रहेंगे। अवश्य। पूर्ण स्वाधीनता, संपूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता, संपूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता, संपूर्ण स्वतंत्रता। मनु, इसी युवराज को लेकर तुम चिंतित थी ना कि वो विलायती पूर्वग्रहों से ग्रसित हैं? उससे मिलने के बाद लोगों के मन में देश प्रेम की भावना अपने आप जागृत हो जाती है। ये सब कैसे कर लेती है तू? समर सिंह, कर्मा, यहाँ तक कि ओरछा की महारानी को भी तुमने अपने रंग में रंग डाला। मुझे भी कोई गुरु मंत्र दे दे, संभवतः मैं भी कुछ लोगों को इस उद्देश्य में जोड़ सकूं। ये सब आपसे और आजोबा से ही सीखा है बाबा। हम किसी को क्या बदलेंगे? हम तो बस उन सबके दिलों में अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम को उभारने की चेष्टा करते हैं। और जानते हैं, इसमें हमारी धरती माँ भी हमारा साथ देती है। हमारी मातृभूमि सर्वोपरि है। इस जग में ऐसा कौन होगा जो अपनी धरती माँ से प्रेम नहीं करता हो?
इनाम कब देंगे? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इनाम मुझे ही मिलेगा ना? जब सबको पुरस्कार मिलेगा तब आपको भी मिल जाएगा। अभी थोड़ा धैर्य रखिए। ग्वालियर से संदेशवाहक सिंधिया नरेश का संदेश लेकर आने वाले हैं। युवराज! चाहिए। जाने दीजिए ना। पहले इसे तो छुड़ा लीजिए। जाइए अब। सिंधिया नरेश ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, आपके विचारों से मैं प्रभावित अवश्य हुआ, परंतु सत्य ये है कि हम शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को हराना तो दूर, उनके प्रतिरोध करने की क्षमता भी नहीं रखते। उन पर आक्रमण करने से जान माल की क्षति तो होगी ही, और चारों ओर सर्वनाश भी दिखाई देगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ऐसा करने का विचार त्याग दें। इसी में झांसी की भलाई है। शांति के संदेश के साथ आपके लिए कुछ भेंट भेज रहा हूं। आशा है आप स्वीकार करेंगे। आपका हितैषी सिंधिया नरेश, जियाजी राव सिंधिया। चले जाइए यहाँ से, और ये जो भेंट लाए इसे भी ले जाइए, और कह दीजिएगा अपने महाराज से कि हम उनकी सहायता के बिना भी इन फिरंगियों को हराकर पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करके रहेंगे। अभी इसी समय चले जाइए हमारी झांसी से। सिंधिया नरेश से हमें ये अपेक्षा नहीं थी। पूर्ण स्वाधीनता के आंदोलन में हमारा साथ नहीं देना था तो ना देते। हमने आग्रह किया था, आदेश नहीं दिया, परंतु उन्होंने क्या किया? हमारे इस क्रांति का उपहास उड़ाया। ऊपर से हमें सुझाव दे रहे हैं कि हम भी ऐसा ना करें। ग्वालियर जैसे रियासत का हमारा साथ ना देना हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उनकी भूमिका निर्णायक सिद्ध होती है। मनु, इस समस्या का समाधान हम जरूर ढूंढ निकालेंगे, लेकिन इस तरह चिंतित होने से समस्या ही रहेगी। मनु, श्रीमंत सरकार सत्य कह रहे हैं। हाँ भाई साहब, सिंधिया नरेश के क्रांति में ना सम्मिलित होने से हमारे 23 जून के पूर्ण स्वाधीनता संग्राम पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। पता नहीं ये सब कब समझेंगे। जब तक सभी रियासतों से उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए मनु, थोड़ा धीरज रखो। इससे पहले किसी और राज्य से कोई और संदेश आ जाए, तुम्हें अपने बाल कलाकारों को पुरस्कृत करना चाहिए। वो कब से पुरस्कार पाने की आस में बाहर धूप में खड़े हैं। ठीक है, उन्हें शीघ्र ही हम बुलाइए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आयुष्मान दामोदर गंगाधर राव नेवालकर को दिया जाता है। संभवतः वो अपनी आय के मुंह से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अपना नाम सुनना चाहता है। हम स्वयं पुकारते हैं। रामलीला के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चिरंजीव युवराज दामोदर गंगाधर राव नेवालकर, आइए।
युवराज अब आ भी जाइए। दामोदर आइए, कहाँ हैं आप? युवराज दामोदर कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? इनाम कब देंगे? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इनाम मुझे ही मिलेगा ना? जब सबको पुरस्कार मिलेगा तब आपको भी मिल जाएगा। अभी थोड़ा धैर्य रखिए। ग्वालियर से संदेशवाहक सिंधिया नरेश का संदेश लेकर आने वाले हैं। युवराज! चाहिए। जाने दीजिए ना। पहले इसे तो छुड़ा लीजिए। जाइए अब। सिंधिया नरेश ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, आपके विचारों से मैं प्रभावित अवश्य हुआ, परंतु सत्य ये है कि हम शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को हराना तो दूर, उनके प्रतिरोध करने की क्षमता भी नहीं रखते। उन पर आक्रमण करने से जान माल की क्षति तो होगी ही, और चारों ओर सर्वनाश भी दिखाई देगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ऐसा करने का विचार त्याग दें। इसी में झांसी की भलाई है। शांति के संदेश के साथ आपके लिए कुछ भेंट भेज रहा हूं। आशा है आप स्वीकार करेंगे। आपका हितैषी सिंधिया नरेश, जियाजी राव सिंधिया। चले जाइए यहाँ से, और ये जो भेंट लाए इसे भी ले जाइए, और कह दीजिएगा अपने महाराज से कि हम उनकी सहायता के बिना भी इन फिरंगियों को हराकर पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करके रहेंगे। अभी इसी समय चले जाइए हमारी झांसी से। सिंधिया नरेश से हमें ये अपेक्षा नहीं थी। पूर्ण स्वाधीनता के आंदोलन में हमारा साथ नहीं देना था तो ना देते। हमने आग्रह किया था, आदेश नहीं दिया, परंतु उन्होंने क्या किया? हमारे इस क्रांति का उपहास उड़ाया। ऊपर से हमें सुझाव दे रहे हैं कि हम भी ऐसा ना करें। ग्वालियर जैसे रियासत का हमारा साथ ना देना हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उनकी भूमिका निर्णायक सिद्ध होती है। मनु, इस समस्या का समाधान हम जरूर ढूंढ निकालेंगे, लेकिन इस तरह चिंतित होने से समस्या ही रहेगी। मनु, श्रीमंत सरकार सत्य कह रहे हैं। हाँ भाई साहब, सिंधिया नरेश के क्रांति में ना सम्मिलित होने से हमारे 23 जून के पूर्ण स्वाधीनता संग्राम पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। पता नहीं ये सब कब समझेंगे। जब तक सभी रियासतों से उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए मनु, थोड़ा धीरज रखो। इससे पहले किसी और राज्य से कोई और संदेश आ जाए, तुम्हें अपने बाल कलाकारों को पुरस्कृत करना चाहिए। वो कब से पुरस्कार पाने की आस में बाहर धूप में खड़े हैं। ठीक है, उन्हें शीघ्र ही हम बुलाएंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार
आयुष्मान दामोदर गंगाधर राव नेवालकर को दिया जाता है। संभवतः वो अपनी आय के मुंह से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में अपना नाम सुनना चाहता है। हम स्वयं पुकारते हैं। रामलीला के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चिरंजीव युवराज दामोदर गंगाधर राव नेवालकर, आइए। युवराज अब आ भी जाइए। दामोदर आइए, कहाँ हैं आप? युवराज दामोदर कहाँ हैं आप? कहाँ हैं?